स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती में आज एससी की 19 जून की सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि जो कॉज लिस्ट आई है फ्रेश केसेस की, उसमें केस मेंशन नहीं है। 19 को कई केस हैं जिसको मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ, मॉडिफिकेशन केस के साथ टैग करके उसी के अनुरूप सुनवाई की जा सकती है। शिक्षा मित्रों ने सभी फर्जी तथ्यों को लेकर फिर से एससी को गुमराह करने की तैयारी की है, और कल कुछ गुमराह करने वाले तथ्यों का हमने पर्दाफाश किया था, कुछ और भी तथ्यों को लेकर आपके समक्ष दिखाएंगे। महत्वपूर्ण जो भी अपडेट होगी, और पुनः आप सभी से बोल दूँ 67 वैलिड लोग हैं, इसमें फर्जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वैलिड हैं इसमें चयनित है, उनकी एकजुटता जरूरी है। और एकजुटता बस कहने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये बात बोलता आ रहा हूँ और आप सुनते आ रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर आप सुन रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ और फिर आप सुनेंगे, और कुछ होगा नहीं उससे। कुछ इसका क्रियाकलाप न मुझे ट्विटर पर दिखा, ना आप लोगों के द्वारा कोई क्रियाकलाप शिक्षा विभाग के किसी पदोन्नत अधिकारियों के समक्ष दिखा, न लीगल टीम पर आप लोगों ने कुछ बात की है इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर भी एकजुटता तो एकजुटता, हम एकजुट ऐसे ही रहेंगे, बाकी लोग एकजुटता अपनी कैसे भी दिखाएं, हमसे उससे नहीं मतलब है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि एससी की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतज़ार हम लोगों को है 19 तारीख का, क्योंकि 19 तारीख को यूयू ललित साहब बैठेंगे। और मेरा एक ही बात कहना है कि शिक्षा मित्र बंधु के जितने वकील हैं और शिक्षा मित्र बंधुओं के जितने नेतागण हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि जितने फर्जी तथ्य हैं आप सभी की कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जितना हो सके वर्चुअल मीडिया का, सोशल मीडिया के जितने तथ्य हैं, न्यूज़पेपर की जितनी कटिंग है, सबको टैग कर लीजिए, एक साथ तय कर लीजिए, क्योंकि उन सभी को अच्छे से एनालाइज किया जाएगा यूयू ललित साहब के द्वारा। क्योंकि 2 जजों को आपने तो बहुत अच्छे से पट्टी पढ़ाई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब खुद बोल दें यूयू ललित साहब कि यार तुम भी मुझे अपनी तरह समझ रखे हो, मूर्ख बनाने वाली प्रक्रिया हर जगह चलाते रहते हो, ऐसा कुछ हो ना जाए। बहरहाल आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखिए, जितना ज़्यादा हो सके झूठ और झपेड़ वाली जितने तथ्य हों सबको रख लीजिए। कल मित्रों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ढेर सारी चीज़ें बताई थी कि इनके द्वारा कई फर्जी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई, जैसे हर एकेडमिक का सबका 10%, और इन्होंने सुपर टेट का भी 10% उसमें शो किया। पहली गलती ये। दूसरी गलती इन्होंने एकदम स्पष्ट तरीके से क्या की है कि जो आपका तिवारी वाला जो केस था, जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता था, उसको मीडिया तक अच्छे से क्लेरिफाई कर दी। उसको मैं दिखा देता हूँ पहले। तो वो ये तथ्य था, आप लोगों को मैंने बताया था ना, ये दिया गया यहाँ पर 10 लिखा गया, ये 60 का था। ठीक है, पहली गलती ये गुमराह करने की, और इसको आप क्लेरिफाई देख सकते हैं, जियो में एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंशन थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा मित्रों के द्वारा जो दूसरा तथ्य गलत है वो ये है कि अर्चना तिवारी ओबीसी वर्ग में उत्तीर्ण। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जानते क्या है, मैंने आप लोगों से बोला था ना कि इनके पास सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में इतने मजबूत तथ्य लगाए हैं कि खटिया खड़ी है, सबकी खटिया खड़ी है इस समय, कि उसका काट हमारे पास तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमको तो झूठ चपेट हमने जितना बोला है। अब झूठ चपेट से तो सही चीज़ें हम निकाल सकते नहीं हैं, तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ। ये अर्चना तिवारी वाला ये मैटर खुद न्यूज़ चैनल वाले ने सॉल्व किया था, जिसमें शायद आई थिंक कि गोसाई वाला कुछ मैटर था, है ना। वो लोग ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं, तो इतना उतावलापन जरूरी नहीं है। और इसको हाँ, यहाँ पर देखिए एबीपी न्यूज़ का ही है। अर्चना के घर पहुँचने पर परिवार वालों ने बताया कि वह लोग वास्तव में अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और गोसाई जाति, बिल्कुल मैंने ये बताया ना, गोसाई जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। मंदिरों में चढ़ावे की रकम को खर्च करने वाले गोसाई जाति के लोग ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं। अर्चना के परिवार वालों ने यह भी बताया कि वह लोग सिर्फ दिखावे के लिए ही तिवारी टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। पूरा विवाद सिर्फ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की अर्चना ने अपने नाम के साथ तिवारी टाइटल का इस्तेमाल किया था। यहीं आपके न्यूज़ 18 का भी हाल है, और इन्होंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, इस तरह से वायरल हो रहे अंक पत्र को लेकर सारा भ्रम दूर हो गया।
तो भैया ये जब न्यूज़ चैनल्स वाले जिसका आप उपयोग करके अपने तथ्य को और ऑडियो में वायरल करके हमारा बहुत मजबूत हमने पूरा केस फाइल किया हुआ है, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी त्रुटि। सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं क्या है इसमें, और एक इनके साथ गजब का तथ्य दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। बीएड विरोध, मैंने बोला ना कि इनके पास कोई तथ्य है नहीं, तो तथ्यहीनता के साथ ये सारी चीज़ें शो करेंगे। इन्होंने इसी में पेज नंबर 10 आई थिंक है ये, हाँ पेज नंबर 10 है, इनके द्वारा जो केस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के विरुद्ध में अपनी तरफ से दायर की गई याचिका में, इसमें लिखा है फॉर अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व कैटेगरी रिस्पेक्टिवली, बट ड्यू टू द कमिंग ऑफ बोगस कैंडिडेट, यहाँ वर्ड देखिए बोगस कैंडिडेट और ब्रैकेट में बीएड कैंडिडेट, देयर सिलेक्शन इज बीइंग इफेक्टेड, उनका सिलेक्शन इफेक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके आने की वजह से, बोगस कैंडिडेट जो बीएड कैंडिडेट हैं। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। इन्होंने इतना अच्छे से ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, और सिर्फ एक बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्टे लेने का है, स्थगनादेश लेने का है, इसके अलावा कुछ नहीं। और किस बेसिस पे, फर्जी चीज़ों के बेसिस पे, किस बेस पे, झूठ झपेड़ वाली तथ्यों के बेसिस पे, किस बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के झूठ झपेड़ वाले तथ्यों के बेसिस। तो ऐसे नहीं स्टे मिलता है महोदय। सिंगल बेंच से, या कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिखंडी पीठ के बस 2 ही जजों को गुमराह करके बस अपने तथ्य रख के, सरकार ने कोई तथ्य नहीं रखा, तो आप अपने आप को बहुत बड़े बादशाह या बहुत ज्ञानी ना समझिएगा, क्योंकि गलत तथ्य रखे हैं आपने, तो गलत तथ्यों का इलाज है सबके पास। और सरकार ने जब से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन इनके समक्ष इनके वकीलों को रिसीव हुई है, तब से हालत ख़राब है सबकी, है ना। तो एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि बीएड कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे। जिस प्रकार से आप बीटीसी, डीएड, स्पेशल जो लोग कैटेगरी के लोग हैं, स्पेशल डिप्लोमाधारी जो लोग हैं, उनको जिस प्रकार से शामिल किया गया है, उसी प्रकार से बीएड कैंडिडेट को भी शामिल किया गया। उनको बैकडोर एंट्री नहीं मिली है, या उनको बस जल्दी से बुलाकर परीक्षा में नहीं बैठा दिया गया। उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पास भी हुए हैं, ठीक है ना। तो परेशान हो इसके लिए मत होइएगा, बीएड बाहर नहीं होगा। दूसरी अन्य बात, अब दया याचिका वाली बात भी नहीं आएगी, याद रख लेना। आप लोगों को अगर याद हो तो मैं बार बार यही बात बोलता आ रहा हूँ कि सिंगल बेंच में जब जीतने के बाद इन्होंने बड़ा सीना ठोका था गर्व से, डबल बेंच में जब सरकार ने और लीगल टीम बीएड बीटीसी के वकीलों ने बहुत मजबूती से पक्ष रखा था, तब रोना धोना छूट गया था, सबके पसीने छूट गए थे विपक्ष के। और इन्होंने फिर वहाँ पर बीएड को बाहर करने की बात की, फिर प्रथम वरीयता की बात की। मतलब इनके द्वारा कोई एक चीज़ पर रहा नहीं गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये भी बात नहीं साबित हो पाई, जब दोनों जजों ने एकदम स्पष्ट बोल दिया, पंकज जायसवाल साहब ने और करनेश पवार साहब ने एकदम स्पष्ट, उसके बाद जजों ने एकदम स्पष्ट जब बता दिया कि बीएड एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू एकदम सही है, तो फिर इसके बाद लास्ट में आ गई दया याचिका। और यहीं देखिएगा यहाँ पर भी होने वाला है, क्योंकि इनके तथ्य पूरे झूठ झपेट वाले हैं, तो उससे तो होने वाला नहीं कुछ। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद, इन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं कि अभी इन सभी चीज़ों पर पूरी जितने केसेस हैं, केस पूरे सॉल्व हो जाएं, तब यहाँ पर आप आगे का काम होगा, इस भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने का निर्देश तब दिया जाए। इसके पहले इस पर स्टे लगा दिया। भैया रोज़ जब तुम लोग रोज़ नए नए केस करोगे, हर अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग तथ्यों को निकाल कर, तो कहाँ तक सरकार सॉल्व करती जाएगी? तुम्हारे चक्कर में यहाँ बैठे थोड़ी ना रहेंगे जो कैंडिडेट, जो वैलिड कैंडिडेट हैं, जो चयनित हो चुके हैं, वो तुम्हारी वजह से बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आ जाते हैं। और अगर यही बात थी तो ये 2 साल जो बच्चों के ख़राब हुए हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो सही मायने में पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके साथ भी तो ये चीज़ें निभाई जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं सब लोग। अगर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ धांधली की खबर को कोर्ट मानने लगी, तो पेपर से पहले प्रभात कुमार सर ने तो यह भी कहा था कि परीक्षा के बाद कट ऑफ अंक लगाया जाएगा, वो भी न्यूज़पेपर में छापा गया था, तब तो कोर्ट इसको भी मानेगी, है ना। लेकिन ये नहीं होगा ना। अगर ये मानती तो 2 साल से भर्ती प्रक्रिया ठप नहीं रहती, क्योंकि सारा विवाद तो कट ऑफ अंकों का था, और कट ऑफ अंकों के लिए तो यहाँ पर प्रभात कुमार सर ने तो एकदम स्पष्ट कर दिया था। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और अन्य मुद्दा जो है, शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण पर सरकार से जवाब मांगा गया है। अब देखिए, अब ये नया केस आ गया है, ऐसे बहुत केसेज आएंगे, संभावित केस। कुछ और लोग बोलेंगे कि हमने पहले से हाई स्कूल और इंटर पास किया, तो हमारे परसेंटेज में कमी है, तो हम भी केस करेंगे कि हमको भार अंक देना चाहिए।
अनुदेशक लोग हाय तौबा मचा ही रहे हैं कि हमको भी 12 अंक देना चाहिए। तो केसेस तो बहुत बनते जाएंगे, सरकार सबको सॉल्व करती रहेगी तो 10 साल लग जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया होगी ही नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बाकी सरकार अपना जवाब दे देगी। और जितने मैटर टैग होते जा रहे हैं ना, लास्ट में जानते हैं जैसे हुआ था डबल बेंच में, सबको डिटैग करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा 40-45 60-65 को यू ललित साहब देखते हुए 60% लगाकर निकाल बाहर कर देंगे सबको। जो लोग वैलिड होंगे 60% पर, बस उन्हीं का चयन होगा, ठीक है। बाकी परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जो भी अपडेट होगी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को तुरंत बता दी जाएगी। लेकिन पुनः बोल दूं, जितने वैलिड लोग हैं, चयनित लोग, और जो सेकंड काउंसिलिंग में जिनकी उम्मीदें हैं, एक ही बात बोलूँगा कि आपके विरोध में बहुत लोग आएंगे भर्ती को रोकने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नहीं हो तो किसी का नहीं हो। क्योंकि लोग, मनुष्यता तो ख़त्म हो ही गई है, सबको अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। तो आप भी अपने स्वार्थ के लिए आगे आइए, आना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहीं मानसिक प्रताड़ना और भी दिनों तक झेलनी पड़ेगी। आज और कल 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसी में आपको जो करना है, बस सुन के रह नहीं जाना है। याद रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।